हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी एजुकेशन। तो देखो तो आज क्लास आम स्टार्ट करवा +2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट थ्योरी। ठीक अच्छे। सो आगु लॉजिक था, लॉजिकटा बर्तमान उठी जाइए। ठीक तो बर्तमान आप फर्स्ट चैप्टर रही कौन सेट थ्योरी। तो यहाँ हूँ सेट थ्योरी इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक अच्छे। तो इंट्रोडक्शन क्लास आम देखा कौन कि डेफिनेशन देखा सेट थ्योरी उपर, सेट को आम केमती लिखी था सेटा आम देखा। ठीक अच्छे। तापर किसी स्टैंडर्ड सेट रही जोड़ाक कि आम प्रॉब्लम सॉल्व करिया टाइम रे बट आम बेसिकली यूज करता स्टैंडर्ड फॉर्मेट रे। तो से गुड़ाक आम देखा। ठीक तापर नेक्स्ट आम जा टाइप्स ऑफ सेट उपर को। तो चलतु क्लास को स्टार्ट करवा। मो ना हूँ कृतिदीप्त साहू। तो क्लास को स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने भी चैनल रे नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करनी एंड बेल आइकन जो मैंने प्रेस करना बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल आपको सबू वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। ता सहित जदि आपण मैंने क्लास नोट्स पाइबाई चाहते देन आपर डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम ग्रुप लिंक रही सेठी आपण मैंने जॉइन हो पारे। ठीक अच्छे। सो एवरी संडे 7 PM मैथमेटिक्स क्लास। तो चलते स्टार्ट करवा। फर्स्ट आम देखा कि आमको ये सेट थ्योरी कौन कौन पढ़िया पड़ो। मीन्स आम फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स को डिस्कस करदे। फर्स्ट आमको देखा पड़ो सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट आम क्या कही आम डिस्कस करवा एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन आम देखा कौन सेट को आम लिखी था केमती। तो सेट को लिखार आमर दुईटा मेथड्स रही। गोटे हूँ सेट बिल्डर मेथड आउ गोटे हूँ रोस्टर फॉर्म। तो ताको आम पूरा डिस्कस करवा डिटेल्स रे। तापर नेक्स्ट रही टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट रे आम देखा एम्प्टी सेट। तापर आपण मानकर जो एनदर सेट सब रही सिंगलटन सेट। ठीक अच्छे। यूनिवर्सल सेट से सब जिनस को आम 1 by 1 डिस्कस करवा कौन ना टाइप्स ऑफ सेट रे डिस्कस करवा। तापर थर्ड आम पढ़ा सबसेट आम क्या कही पावर सेट क्या कही एंड तार वेन डायग्राम केमती रही। आम पढ़ा इंटरवल गोटे कनसेप्ट जोटा कि आप बेस्ट अच्छी कौन ना सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेटा भी आम पढ़ा। तापर नेक्स्ट आम पढ़ा ऑपरेशन ऑन सेट। सेट्र ऑपरेशन मीन्स जो थी कि आम पढ़ा कवर करवा कौन यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ये सब जिनस को आम कवर करने को जाऊे। ठीक अच्छे। तो यहाँ होगा आपर टॉपिक्स जोटा कि आमको कंप्लीट करने को पड़ो यही सेट थ्योरी चैप्टर। तापर नेक्स्ट रहा एक्सरसाइज एग्जांपल्स जहाँ भी रही। ओके। सो थ्योरी रे तो आमको एति पोर्शन कंप्लीट करार अच्छी। तो देखो तो फर्स्ट आम स्टार्ट करवा सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो आम सेट कहूचे सेट मीन्स कौन। ठीक अच्छे। सेट वर्ड शुणिक आपको कौन लगुच क्लास 8 रे समस्त पढ़ी सारी। सेट मीन्स हूँ कौन कलेक्शन। आम जिते किसी भी जिनसर कलेक्शन नहीं था आम एक्चुअली सेट कही। तो बेसिकली कलेक्शन टा को टाइप रहा दरकार से जिनसटा आम ये पढ़ा। ठीक। तो देखो फर्स्ट मुझे सपोज लिखी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट केस रे मुझे कौन 3टा बॉल नहीं। तो यहाँ को मुझे कौन कलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स कहींपारि येस और नो। से प्रकार सेकेंड केस रे देखो 4टा सिलिंडर नहीं। तो ये मुझे कौन कलेक्शन ऑफ 4 सिलिंडर कहींपारि 4टा सिलिंडर सेट आम कहींपार। थर्ड केस रे देखो मु 5टा ये कौन नहीं ट्रायंगल नहीं। तो ये मुझे कहींपारि कौन यहाँ हूँ आप कलेक्शन ऑफ 5 ट्रायंगल्स। 6 केस रे मु कौन नहीं 6टा स्टार नहीं। तो ये मुझे कौन ना यहाँ हूँ कलेक्शन ऑफ 6 स्टार्स येस और नो। तो बर्तमान देखो ये जो आम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कथा कहते। ठीक अच्छे। ये कलेक्शन आमर 2 टाइप होता है। ठीक अच्छे। तो कलेक्शन आमर को टाइप होता है कलेक्शन आमर 2 टाइप होता है। कौन कौन कलेक्शन होता है। फर्स्ट हूँ आमर वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन फर्स्ट आम मीनिंग बुझा तापर आम नोट्स लिखा। ठीक अच्छे। तो ये आमर कलेक्शन रे फर्स्ट टाइप कलेक्शन कोटा आसला वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेकेंड टाइप रे आमर कौन आसीबो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यही वर्ड को मीनिंग किसी बुझी आसु नथिबो। ठीक अच्छे। मुझे जानी जाइए मीनिंग किसी बुझी आसु नथिबो। बर्तमान आम देखा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन माने कौन नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन माने कौन। जमती कि मुझे कहली कलेक्शन ऑफ बॉल जिते मुझे कलेक्शन ऑफ बॉल कथा कहली आमको देखो किसी भाविया पड़े कि आमको किसी भाविया पड़ानी। आम डायरेक्टली कौन कले ना आम 3टा बॉल नहीं पलि आसले कि 4टा बॉल नहीं पलि आसले। बट जिते मुझे कहबी कि कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स मुझे कहि कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स। ठीक अच्छे। तो ये आमको कहले कि भल बही मानकर कलेक्शन। तो भल बही माने आम क्या भल बही कहबा। ठीक अच्छे।
जार कि आपंकर देखो पेज भल थी मीन्स क्वालिटी भल थी ताकू भल कहवा जो थे कि कंटेंट भल थी लेखा भल थी ताकू भल कहवा जो थे कि हैंड रईटिंग भल थी ताकू भल कहवा क्या भल कहवा तो यही टाइप आमको कौन है ना कन्फ्यूजन है कि आम क्या एक्चुअली भल बुक कहवा ठीक अच्छे जड़े गला कौन कला मार्केट रू गोटे छोटिया बही नहीं पलि आसला आउ जड़े गला गोटे भल क्लासमेट टाइप रो गोटे बुक नहीं के पलि आसला आउ जड़े गला सपोज करंतु गोटे भल ऑथर रो बुक नहीं के पलि आसला ठीक अच्छे जड़े भल लेखक जी अच्छा बुक नहीं के पलि आसला आउ जड़े गला भल जो थे फोटो रही पिक्चर रही ड्राइंग रही से सब बुक को नहीं के पलि आसले तो चार जण अलग अलग टाइप रो नहीं के आसले मीन्स चार जन जब आम देखा भलर मीनिंग कौन होगा अलग अलग होगा कि नहीं अलग अलग होगा तो यही केस रे आमर आसला कौन कन्फ्यूजन आसला तो जिते बड़े भी गोटे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने आम पाखे कौन आसो कन्फ्यूजन आसो से कहुए कौन नॉट वेल डिफाइंड आ जिते गोटे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने आम पाखे किसी कन्फ्यूजन आसो ना से टाइप कहुए कौन वेल डिफाइंड कलेक्शन बुझी आसी समस्त को वेल डिफाइंड मीन्स कौन एंड नॉट वेल डिफाइंड मीन्स कौन आउ गोटे एग्जांपल दौचे सपोज मु कहली कि कलेक्शन ऑफ टीचर मानकर कलेक्शन आम इजिली करिपरिबा जते भी स्कूल रे टीचर थे समस्त को नहीं पड़े आसबा तो कलेक्शन हो बट मुझे कहबी कि कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स अरे गुड टीचर्स कौन टीचर्स तो टीचर समस्त तो भल खराब किए खराब तो कहीं ना ठीक अच्छे तो जदि भल कहते कौ बेसीस भल कहते जे स्कूल रे भल काम करुच्ची जे पंक्चुअल भल अच्छी कि जी भल पढ़ाऊँगी तो क्या भल कहवा एठी भी आमर कन्फ्यूजन आसला मीन्स कन्फ्यूजन जो जगह आसो जो जगह आमको सपोज कहले कि किसी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करार अच्छी बट कन्फ्यूजन आसूची कि आम क्या एक्चुअली सिलेक्ट करवा तो सही जगह आसो कौन नॉट वेल डिफाइंड एंड जो जगह आमर कन्फ्यूजन आसोनी ताको आम कहवा कौन वेल डिफाइंड तो ये जो नॉट वेल डिफाइंड तो ये आमर किसी वर्ड्स थाए जो गुड़ाक कि जदि थी आपण मैंने डायरेक्टली देखिए जानीजे कि सहीटा हूँ नॉट वेल डिफाइंड जमती कि मुझे लिखिदे किसी वर्ड्स गुड बेड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अगली ब्रिलियंट ब्रिलियंट किंबा आम कहीपर नेक्स्ट इंटेलिजेंट ठीक अच्छे इंटेलिजेंट INTELLIGENT इंटेलिजेंट तो यही टाइप जिते आमको वर्ड देखापी मिले गोटे सेंटेंस रे सो से आम कहवा कौन ना नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन आउ जिते ये सब वर्ड नथिबो सेतेबेले आमे ताको कहबा कोन ना ताको आमे कहबा वेल डिफाइंड कलेक्शन तो एई टाइप रो वर्ड को कहा जाय कोन फजी वर्ड्स कहा जाय FUZZY फजी वर्ड्स मीन्स कोन फजी वर्ड्स मीन्स होची जहार कि फिजिकल किछि सिग्निफिकेंस नाही ठीक अछि फिजिकल सिग्निफिकेंस नाही मीन्स फिजिकल किछि मीनिंग नाही गुड रो किछि फिजिकल मीनिंग नाही बेड रो किछि फिजिकल मीनिंग नाही ब्यूटीफुल रो किछि फिजिकल मीनिंग नाही मु जदी कहबी कि कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स तो अरे आमे कहा को ब्यूटीफुल गर्ल्स कहबा ठीक अछि एठी भी हमर कन्फ्यूजन आसिला हो ना नहीं तो यही टाइप जितेबाला वर्ड आसीज से आम कहवा कौन से आम कहवा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन आउरी भी आसीपर आमर स्मार्ट आसीपर ठीक अच्छे हैंडसम आसीपर हैंडसम कलेक्शन ऑफ ऑल हैंडसम बॉयज तो यही टाइप जितेबाला वर्ड आमको मिले दैट मीन्स फजी वर्ड जितेबाला मिले ताको आम कहवा कौन ताको आम कहवा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड जितेबाला ये टाइप वर्ड किसी नथिबो मीन्स मु जदी कहली कलेक्शन ऑफ टीचर्स कलेक्शन ऑफ बॉक्स कलेक्शन ऑफ बॉल तो ये आमको किसी गुड बेड ब्यूटीफुल अगली किसी देखा मिलूँ कि देखा मिलूनी तो सही केस आम ताको कहवा कौन वेल डिफाइंड कलेक्शन तो ये समस्त को बुझे कलेक्शन तो बर्तमान देखूँ ताहले आम जा सेट्र डेफिनेशन आड़ को सेट आमको कौन कहे जदि किसी आम पाखे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अच्छी आम सेट कहवा ठीक तो मु बर्तमान डेफिनेशन लिखुची क्लास 8 रे जहाँ पढ़ी ताठारू किसी अधिक आम जिनस ये पढ़ा ठीक अच्छे तो देखो तो फर्स्ट आमर आसो कौन सेट बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर एंड बहुत ही कनसेप्चुअल अच्छी जदि भलसे पढ़ुंट देन डेफिनेटली 100% जिते भी सेट्र क्वेश्चन अच्छी करदे ठीक अच्छे सो देखो कौन कौच ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of distinct objects तो से कौन कहला हमको सेट होची
वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट माने कौन ना, डिस्टिंक्ट माने होची अलगा अलगा, ठीक अच्छे, अलगा अलगा मीन्स सपोज आमको कहला कि कलेक्शन ऑफ बुक्स माने आपण माने खाली जाई कि क्लास 1 रो इंग्लिश बुक समस्त नहीं के पढ़े आसिले, सो एठी डिस्टिंक्ट हैला केमते, डिस्टिंक्ट तो हैलानी, समस्त तो समान बुक नहीं के पढ़े आसिलो, सो दैट मीन्स एई केस रे एटा हमरो कोन हबो ना कलेक्शन हबोनी, ठीक अछि। सो हमको कलेक्शन एमती दरकार जोथरे कि अलगा अलगा थिबा दरकार, सेम हेई नथिबा दरकार, ठीक अछि। ओके, तो सेट होची हमको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मु वर्तमान कहिची वेल डिफाइंड कोन ना, जेते बेले हमको किछि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिया पई कंफ्यूजन हबोनी, ठीक अछि। हमें डायरेक्टली जिबा ताकू उठेगी नहीं आसबा, ताकू कुआ जाय वेल डिफाइंड। तो जेते बेले हमको किछि ऑब्जेक्ट मिलेबो वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक अछि, तो सही केस रे हमें ताकू कहबा कोन सेट कहबा। तो सेट बेसिकली आपण मानकर नंबर पई यूज हुए, बाकी आमे सबु पई यूज करि परबा। जेमति कि सपोज करंतु मु एठी नेइतिली कोन कलेक्शन ऑफ बॉल नेइतिली, ठीक अछि, कलेक्शन ऑफ बॉल नेइतिली। तो एठी जो बॉल गुडा अछि सब गुडा को अलग अलग बॉल, ठीक अछि। एटा होछि सपोज करंतु एडिडास कंपनी रो, एटा किछि अलग कंपनी रो, एटा किछि अलग कंपनी रो, तो अलग अलग बॉल अछि। तो एमान को जदि मु नेइ कि कोन करबी गोटे कलेक्शन बनै देबी, हो कि नै, गोटे कलेक्शन बनै देबी मींस गोटे बॉक्स रे रखि देबी, तो एटा हे जबो ताहले कोन ना, एटा हे जबो गोटे प्रकार सेट, ठीक। सेही प्रकार जदि मु कोन करबी ना, ए जो सिलिंडर गुडा को नेबी, सपोज एटा होछि एचपी, एटा होछि सपोज करंतु इंडियन गैस, तापरे एटा किछि अलगा थिबो, एटा किछि अलगा थिबो, तो एमान को नै कि जदि मु गोटे कोन करबी कलेक्शन बनेबी, तो एडा को कोन हे जाउछि अलगा अलगा होछि, डिस्टिंक्ट हे जाउछि। तो एमानकर कलेक्शन भी गोटे कोन हे जबो सेट हे जबो, ठीक अछि। तो जते बेले हमें कोन करबा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मानकर कलेक्शन नबा, ताकू ही हमें सेट कहिताउ। तो यही सेट रो वर्तमान आम देखा कौन ना, सेट रो रिप्रेजेंटेशन, सेट को आम लिखी था केमती, हाँ ना नहीं, सेट आम देखिले कि सेट आम क्या कही था। तो जदि आम सेट जापर तो बर्तमान जानवा दरकार कि सेट टाक आम लिखी था केमती, ठीक। तो देखो तो बर्तमान आम देखा ताहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ओके, तो समस्ते हेडिंग दे दियंतु बर्तमान रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, गोटे सेट को आम रिप्रेजेंट केमती करबा, ठीक अच्छी। तो देखो तो मुझे लिखुची रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट को आम रिप्रेजेंट केमती करबा। ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर एंड its elements are represented by small letters separated by commas and written within a curly bracket, within a curly brackets, ठीक अच्छी। तो सी हमको कौन कहला देखो, सेट को आम रिप्रेजेंट केमती करबा। ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, सेट को आम जदि लिखा सेट को आम कैपिटल लेटर लिखी था, एंड इट्स एलिमेंट, एलिमेंट माने कौन ना, सेट भितर आम जो जो सबू जिनस गुड़ाकर कलेक्शन नौ समस्त को आम कह कौन एलिमेंट कहबा। तो से एलिमेंट गुड़ा को स्मॉल लेटर लिखा जाए एंड से को सेपरेट करा जाए क्या द्वारा ना, कमा द्वारा सेपरेट करा जाए। तो कमा द्वारा सेपरेट करा जाए, ता सहित एमान को कोठी लिखा जाए ना, कर्ली ब्रैकेट भितर लिखा जाए। कर्ली ब्रैकेट मीन्स होची कोन कुटिल बंधनी भितर लिखा जाए, ठीक अच्छे। तो ये हमको किछिटा देखा मिलला कि वर्ड्स, फर्स्ट इज कैपिटल लेटर लिखा, तार एलिमेंट गुड़ा को आम कौन लिखा स्मॉल लेटर लिखा, जहाँ को कि कमा द्वारा सेपरेट करवा एंड कर्ली ब्रैकेट भितर लिखा। तो हमको किसी से प्रोसेस कहीदेला। तो बर्तमान देखो एग्जांपल, जे पर्यंत एग्जांपल देखुना क्लीयर हो पारे ना। तो एग्जांपल देखो, सपोज करंतु कि मु भावेल नौची, भावेल मीन्स आप जानते ए ई आई ओ यू, एमानकर जदि मु कलेक्शन नेबी, सपोज ए कलेक्शन टाको मु गोटे सेट नहीं गली, एस सेट, कौ सेट नहीं जी एस सेट। तो मुझे या कैपिटल लेटर लिखी, क्या को ना एस को कैपिटल लेटर लिखी, तो एस कैपिटल लेटर आसला, तो एस इज इक्वल्स टू कौन हो कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट माने होची कुटिल बंधनी एंड से कुटिल बंधनी भितर आम कलेक्शन कहार नौचे, कलेक्शन आम नौचे भावेल मानकर। तो भावेल किए किए अच्छी ए ई आई ओ यू,
तो ये सब हूँ गोटे गोटे कौन ना ये सब गोटे गोटे एलिमेंट कहार एलिमेंट ना एस सेट रो एलिमेंट। तो एम को आम कौन करवा एम को आम स्मॉल लेटर लिखा ठीक अच्छे। सो आपण मैंने जदि एमती लिखी दौरान AEIOU ताहले भूल हो। तो एम को केमती लिखार अच्छी एम को स्मॉल लेटर लिखार अच्छे। तो आम स्मॉल लेटर लिखा AEIOU एंड एम मझे कौन देदेबा कमा देदेबा एतिक जिन सहित से कहला ठीक अच्छे। तो आम गोटे सेट को केमती लिखा कैपिटल लेटर लिखा तार एलिमेंट गुड़ाक आम कौन लिखा स्मॉल लेटर लिखा जार कि आम कर्ली ब्रैकेट भितर रखा ठीक अच्छे। एलिमेंट्स गुड़ा क्या भितर रखा कर्ली ब्रैकेट भितर रखा। तो यहाँ होगा आमर फर्स्ट सेट। सपोज करंतु मु आउ गोटे सेट लिखुची ठीक अच्छे जो थे कि उपादान आमर रहिबो सपोज करंतु 1 रु नहीं 5 पर्यंत समस्त संख्या रहिबो। तो देखो ताहले मु याकू केमती लिखिबी सपोज एटा को मु ए सेट द्वारा दर्शाइबा पई चाहूची। कौ सेट द्वारा ए सेट द्वारा मु दर्शाइबा पई चाहूची किछि भी मु गोटे ना नहीं पारिबी ठीक अच्छे। तो एटा को मु कौन लिखी कैपिटल लिखी। तो ए कैपिटल आसो कर्ली ब्रैकेट कुटुल बंधनी स्टार्ट हम एमर एलिमेंट किए किए अच्छी 1 रु नहीं 5। तो 1 2 3 4 5 एम को आम रखा कुटुल बंधनी भितर एंड एम मझे कौन देदेबा गोटे गोटे कमा देदेबा। तो यहाँ होगा आमर कौन ना ए सेट होगा बुझी आसगला। बहुत ही सिंपल अच्छे गोटे सेट को लिखार ठीक अच्छे। तो सेट को लिखार प्रोसेस वेरी वेरी सिंपल। कौन करार अच्छी गोटे कैपिटल लेटर्स रे सेट को रिप्रेजेंट करार अच्छी आउ गोटे कुटुल बंधनी नबार अच्छी ता भितर एलिमेंट गुड़ाक रखा कमा देदेबा। तो होगा आमर सेट। तो देखो बर्तमान पर्यंत आम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट को आम देखीदे कि गोटे सेट को आम लिखि था केमती ठीक अच्छे। तो बर्तमान आम कौन देखा बर्तमान आम देखा कि किछिटा आमर स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ सेट रही आम कहीपर इंपोर्टेंट सेट्स ता सहित तार सिंबल कौन रही आम देखा ठीक अच्छे। तो हेडिंग करदे कौन सम इंपोर्टेंट सेट्स सम इम्पोर्टेंट सेट्स किछि इम्पोर्टेंट सेट्स आमको डिस्कस करिया को पड़िबो जहाँ को कि आम एज इट इज प्रॉब्लम रे यूज करबा ठीक अच्छे। आपण को जब क्वेश्चन दिया जीवो से क्वेश्चन रे डायरेक्टली से सेटटा लिखा थेबो तो आपण को देखिए बुझिबार अछि कि एटा को सेट ठीक जेमती कि एन लिखा जाए कैपिटल एन लिखा जाए कौन लिखा जाए कैपिटल एन लिखा जाए। तो कैपिटल एन को सेट को रिप्रेजेंट करे ना कैपिटल एन आपण मानकर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर यूज हुए। नेचुरल नंबर आपण मैंने जानीते गणन संख्या आमर क्या को कहता ना 1 2 3 4 5 6 एमती आम जो संख्या गुड़ाक गणी था कह जाए कौन गणन संख्या। तो गणन संख्या पे आमर कौ सेट यूज हुए बा कौ सिंबल यूज हुए कैपिटल एन यूज हुए ठीक अच्छे। से ही प्रकार नेक्स्ट रही आमर कौन ना जेड जेड आम कहीपर कि आम कैपिटल आई कहीपर। तो जेड कि आई क्या यूज हुए ना सेट ऑफ इंटीजर पाई यूज हुए ठीक अच्छे। सेट ऑफ इंटीजर इंटीजर मीन्स होची पूर्ण संख्या जहाँ को आम लिखी था एमती देखो 0 +- 1 +- 2 +- 3 ठीक। तो यही टाइप जो आम सेट नहीं था सेटा को आम कही था कौन सेट ऑफ इंटीजर। तो या मैंने कैपिटल जेड रे लिखिपारे कि कैपिटल आई रे लिखिपारे। तापर नेक्स्ट सेट हूँ आमर कौन ना नेक्स्ट सेट हूँ आमर क्यू क्यू को आम कही था कौन ना सेट ऑफ रेशनल नंबर कौन कही था सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स होची परिमेय संख्या समस्ते जानीते ठीक अच्छे। जहाँ को आम कौ फॉर्म रे लिखता P/Q फॉर्म रे लिखता जो थे कि P एंड Q होती दीटा कौन ना दीटा होती इंटीजर ठीक अच्छे। तो जदि गोटे संख्या को आम P/Q फॉर्म रे लिखता ताको आम रेशनल नंबर कही था। तो सेटा मुझे डिटेल्स रे डिस्कस करी कि रेशनल नंबर कौन केमती आम लिखि था सब जिन आम पढ़ा 1 by 1। तापर नेक्स्ट देखो क्यू डैश कि लिखा जाए कौन क्यू ऊपर ए प्रकार गोटे स्मॉल सी लिखा जाए। तो यहाँ हूँ कौ सेट ना यहाँ हूँ सेट ऑफ इरेशनल नंबर कौ सेट ना सेट ऑफ इरेशनल नंबर ठीक अच्छे। इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर आम क्या कही था ना जो नंबरटा रेशनल नंबर हो न था कह जाए कौन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जमती कि √3 √3 √5 √7 ये टाइप नंबर गुड़ाक आम कही था कौन इरेशनल नंबर कही था ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट हूँ आमर कौन ना आर यूज होता है सेट ऑफ रियल नंबर पाई सेट ऑफ रियल नंबर ठीक अच्छे। सेट ऑफ रियल नंबर समस्ते जानीते कौन वास्तव संख्या। तो वास्तव संख्यार कौन रही देखु जदि आम रेशनल नंबर एवं इरेशनल नंबर को कौन करदे दीटा को मिसई दबा ठीक अच्छे। तो सहीटा आमर होता है कौन रियल नंबर रो सेट।
तो यहाँ भी आम डिटेल्स रे डिस्कस करवा कि ये जो मुझे सिंबलटा यूज करी यू टाइप रो तो यहाँ एक्चुअली कौन ओके यहाँ हूँ ऑपरेशन ऑफ सेट रे आम पढ़ा जमती आम देखिले यूनियन तो यहाँ हूँ यूनियन रो सिंबलटा ठीक तापरे नेक्स्ट हूँ कौन ना सी फोर कौन ना सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आम पढ़ा ठीक अच्छे कॉम्प्लेक्स नंबर पे आमर यूज हुए कौन सी सिंबल यूज हुए एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को आम ए प्लस आयोटा बी फॉर्म रे लिखि था जो थे कि ए आउ बी होचंती दीटा रियल नंबर ठीक अच्छे तो यही टाइप जिते गोटे नंबर लिखा जाए ताको कॉम्प्लेक्स नंबर कही था तो सहीटा भी आम डिस्कस करवा तापरे नेक्स्ट आउ किछि आपण मानकर स्टैंडर्ड सिंबल रही जमती कि आम कहीपर कौन ना जेड प्लस कहाँ यूज होता है जेड प्लस यूज होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ठीक अच्छे पॉजिटिव इंटीजर माने कौन देखो आम इंटीजर सेट रे देखिले कौन आम पाखे नेगेटिव नंबर भी रही तो नेगेटिव नंबर को छाड़ी देकी जदि आम सब नंबर गुड़ा को लिखिदबा तो ताकू कहा जाए कौन ताकू कहा जाए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड याकू आम केमती रिप्रेजेंट करता याकू आम जेड प्लस द्वारा रिप्रेजेंट करता तो एठी हमरो को नंबर आसीबो 0 आसीबो +1 आसीबो -1 आसीबोनी ठीक अच्छे +1 +2 +3 यही टाइप रो नंबर गुड़ाक आसो या कह जाए कौन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सिमिलरली एठी आपण मानकर आर प्लस आम लिखि था बेले बेले ठीक अच्छे तो आर प्लस मीन्स होची कौन ना सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ठीक अच्छे तो रियल नंबर सेट रे भी आमर कौन होता है वास्तव संख्या सेट रे भी आमर नेगेटिव नंबर आसता है तो नेगेटिव नंबर को छाड़ी देकी आम जदि संख्या गुड़ा को लिखा तो सहीटा को आम रिप्रेजेंट करता कौन आर प्लस रे रिप्रेजेंट करता ठीक तापर आउ गोटे रही डब्ल्यू फॉर हूँ सेट ऑफ होल नंबर तो होल नंबर को आम केमती लिखि था देखो होल नंबर क्या था देखो गणन संख्या सहित जदि आम 0 को ऐड करदे ताकू होल नंबर कह जाए तो गणन संख्या हूँ आमर कौन गणन संख्या हूँ आमर 1 2 3 4 5 6 रही ओके तो ता सहित जदि आम 0 को ऐड करदे तो आमको मिल जाए कौन होल नंबर सेट मिल जाए तो युवाक होगा कि आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट मीन्स जदि केबे भी क्वेश्चन रे देखिया को मिलूँ कि एन सो दैट मीन्स जानीजे कि सेटा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमिलरली जेड देखा मिलूँ जानीजे कि सेटा हूँ सेट ऑफ इंटीजर जदि आमको रेशनल नंबर कथा कही तो सेटा क्यू सेट हम ठीक रियल नंबर कथा कही तो सेटा आर सेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर कथा कही तो सी सेट हम पॉजिटिव इंटीजर कथा कही तो जेड प्लस हम पॉजिटिव रियल नंबर कथा कही तो आर प्लस हम एंड होल नंबर कथा जदि कही ताहले सेटा डब्ल्यू हम ठीक ओके तो एतिक जिन आम जाणीगले बर्तमान आम देखा कि गोटे एलिमेंट जदि सेट रो बिलोंग्स करें केमती लिखि था आउ जदि गोटे एलिमेंट सेट रो बिलोंग्स करनी ताहले आम केमती लिखि था ठीक अच्छे सो यहाँ को आपण मैंने स्टार मारिक एमती लिखिपारे सपोज मु गोटे ये सेट नौ ठीक अच्छे ए सेट गोटे मु नौ एंड ए सेट रे आमर एलिमेंट्स अच्छे किए 1 2 3 4 तो यहाँ को आम गोटे सेट कहीपर ना ना ऑब्वियसली कहीपर कहीं देखूँ सेट को आम कैपिटल लेटर लिखि था तार एलिमेंट्स गुड़ा को आम कमा देकी सेपरेट करता तो ये आम स्मॉल लेटर तो लिखिपर 1 2 3 4 तो किसी स्मॉल लेटर न थाए तो या आमको एज इट इज 1 2 3 4 ही लिखा पड़ो एंड से आम कुटुल बंधनी करली ब्रैकेट भितर रखा ठीक तो एठी जदि मु कहली कि 1 टा ए सेट रू बिलोंग्स करुची 1 टा को सेट रू बिलोंग्स करुची ए सेट रू बिलोंग्स करुची तो एठी आमे लिखि परिबा कोन ना 1 बिलोंग्स टू ए ठीक अछि तो जणे लिखिला कोन 1 बिलोंग्स टू ए तो याकू जणे कोन कहबो ना याकू मु शॉर्टकट रे लिखिबे ठीक अछि एमती न लिखि कि मु याकू शॉर्ट फॉर्म रे लिखिबे मीन सिंबल यूज करबी तो से एमती लिखि परिबो 1 एंड ए जो ई सिंबल टा यूज हला एटा होची कोन बिलोंग्स टू तो सी या लिखिपर कौन 1 दिस सिंबल एंड ए तो या माने होचे कौन ना ए सिंबल रो मानेटा होचे बिलोंग्स टू ठीक अच्छे बर्तमान समस्त को बुझी जाइए कि जदि गोटे एलिमेंट सेट रो बिलोंग्स करुच्ची ताहले आमे ताकू केमती लिखिबा ताहले आमे ताकू एमती लिखिपर कि 1 एंड ए सिंबलटा दबा एंड एमती लिखिबा तो ए सिंबलटार ना होचे कौन बिलोंग्स टू तो जदि आपण माने डायरेक्टली बिलोंग्स टू न लिखुंट ताहले ए सिंबल को यूज करिया को पड़िबो से प्रकार जणे कहला कोन ना 4 बिलोंग्स टू ए ठीक अछि 4 बिलोंग्स टू ए 4 टा कोटो बिलोंग्स करूची ए सेट रो बिलोंग्स करूची ताहले याको आमे कोन लिखि परिबा 4 ए सिंबल टा एंड ए लिखि परिबा हो ना नहीं से प्रकार जणे कहले कि सपोज 5 टा ए सेट रो बिलोंग्स करूची कि ए सेट रो बिलोंग्स करनी ताहले आमे कोन लिखिबा
5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए 5 टा कौन होची ए सेट रो बिलोंग्स करूनी ठीक तो जदि ए सेट रो बिलोंग्स करूनी ताहले याकू केमती सिंबल लिखिबा देखंतु 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए सिंबल टा हेगला डज नॉट बिलोंग्स टू ऊपर एटा होची बिलोंग्स टू सिंबल तो बिलोंग्स टू ऊपर जदि हमें ए प्रकार गोटे गार दे दबा तो सेटा हे जबो कोन डज नॉट बिलोंग्स टू माने बिलोंग्स टू को से कैंसिल कर दोची ठीक अछि सो हमें ए टाइप रो कोन करबा सिंबल यूज करबा क्वेश्चन जेतबेले सॉल्व करबा मु डायरेक्टली ए टाइप रो सिंबल यूज करबी तो आपण मन को जानिबा दरकार कि ए सिंबल टा एक्चुअली कोन ठीक अछि ओके तो सेही प्रकार आउ गोटे हमरो सिंबल रही छी कोन ना फॉर ऑल ठीक अछि आउ गोटे सिंबल रही छी कोन फॉर ऑल तो फॉर ऑल पाई हमरो सिंबल होची ए टाइप रो सिंबल यूज करा जाय ठीक अछि बेसिकली जानिबा दरकार ए सिंबल गुडा को काहे कि ना मैथमेटिकल सिंबल गुडा को बहुत यूज हुए ठीक अछि फॉर ऑल मींस समस्त एलिमेंट को हमें कहतो कोन फॉर ऑल एंड सेटा केमती लिखा जाय ना ए सिंबल उल्टा ए टाइप रो लिखा जाय एमती करा जाय ठीक अछि तो एटा को कहा जाय कोन फॉर ऑल कहा जाय ठीक अछि ओके क्लियर हे जैतबो ए डेटा सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू तापरे फॉर ऑल ओके तो इतकी सिंबल क्लियर हो गला वर्तमान हमें देखिबा नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट मींस कोन ना गोटे सेट को हमें डिस्क्राइब केमती करबा वर्णना केमती करबा हमें केमती लिखिबा सेटा तो हमें जानी गले ठीक नेक्स्ट हमें देखिबा कोन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट गोटे सेट को हमें वर्णना केमती करबा डिस्क्राइब केमती करबा ठीक अछि तो देखंतु गोटे सेट को डिस्क्राइब करिया पय आम पाखरे दीटा मेथड रहिछि केतटा मेथड रहिछि दीटा मेथड कोन कोन देखंतु मु एठी लिखुछि ए सेट कैन बी described in टू वेज ठीक अच्छे गोटे सेट को आम दीटा मेथड रे बा दीटा उपाय आम ताको डिस्क्राइब करि परिबा दीटा उपाय कौन कौन देखंतु मैं एठी लिखुछि फर्स्ट उपायटा होछि हमरो रोस्टर फॉर्म किंबा आम ताको कहि परिबा कौन टेबुलर फॉर्म ठीक अच्छे टेबुलर फॉर्म सेकेंडटा होछि कौन ना सेट बिल्डर मेथड तो रोस्टर फॉर्म बा टेबुलर फॉर्म टा कौन ना देखो आम जो फर्स्ट पढ़िले कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट को आम कैपिटल लेटर रे लिखिबा तार एलिमेंट्स गुड़ा को स्मॉल लेटर रे लिखिबा एंड सेमान को कर्ली ब्रैकेट भितर कमा दे के सेपरेट करबा एक्चुअली एटा को ही कहा जाए कौन रोस्टर फॉर्म ठीक बट टेबुलर फॉर्म कहीं कह जाए आम देखो जमी गोटे चार्ट बनैला बेले आम जमी से कमा दे सेपरेट करके लिखी था तो ये टाइप लिखा हो ठीक तो से कह जाए कौन टेबुलर फॉर्म कह जाए ठीक अच्छे टेबुल टाइप आम कौन कर प्रत्येक एलिमेंट को सेपरेट कर लिखुं से टेबुलर फॉर्म कह जाए ठीक अच्छे तो रोस्टर फॉर्म तो समस्त क्लीयर हो रोस्टर फॉर्मटा हूँ आमर कौन ना देखो रोस्टर फॉर्मटा हूँ आम जो पढ़िले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट सेटा ही होची एक्चुअली रोस्टर फॉर्म ठीक अच्छे कि सेट को गोटे कैपिटल फॉर्म रे लिखिबा तार एलिमेंट्स गुड़ा को स्मॉल लेटर रे लिखिबा एंड सेमानन को हमें कॉमा देके सेपरेट करबा कोथरे कर्ली ब्रैकेट रे सेटा होची रोस्टर फॉर्म तो पुणी थोड़ा हमें लिखि देबा रोस्टर फॉर्म कोन तापरे नेक्स्ट देखिबा सेट बिल्डर मेथड तो सबुठारु इंपोर्टेंट होची सेट बिल्डर रे लिखिबाटा ठीक अच्छे जदि आपण मन को सेट बिल्डर लिखि आसी जाउची देन डेफिनेटली सेट थ्योरी हे गला कंप्लीट हे गला ठीक अच्छे कंप्लीट मीन सेट थ्योरी रो 50% नॉलेज आसी गला ओके तो फर्स्ट आम देखा कि रोस्टर फॉर्म बा टेबुलर फॉर्म कौन सबुठारु सहजटा होची रोस्टर फॉर्म एंड टिके डिफिकल्ट जिनस होची सेट बिल्डर बट डिफिकल्ट मीन्स कौन सेटा भी सहज बट एथिरे कौन थाए ना हमको गोटे प्रॉपर्टी चूज करियार थाए से प्रॉपर्टीटा कौन एक्चुअली जदि जानी पारुछंती देन सेट बिल्डर भी बहुत इजी ठीक तो आम वन बाय वन डिस्कस करबा फर्स्ट आम जिबा क्वाड को रोस्टर फॉर्म तो हेडिंग दे देबा कौन रोस्टर फॉर्म किंबा टेबुलर फॉर्म सो ये हमें लिखा कौन ना इन दिस मेथड ए सेट कैन बी
written in capital letter and its elements are written in small letters separated by commas within a curly bracket in a curly bracket से जिनसटा आम लिखिले कौन ना रोस्टर फॉर्म रे आम करथाउ कौन गोटे सेट को कैपिटल लेटर रे लिखि थाउ एंड तार एलिमेंट गुडा को आम कौन करथाउ स्मॉल लेटर रे लिखि थाउ जहा को आम सेपरेट करथाउ कॉमा द्वारा एवं समान को आम करली ब्रैकेट रे लिखि थाउ फॉर एग्जांपल आम एग्जांपल दे परिबा जेमति कि मु लिखिली कौन सपोज ए सेट लिखिली ए सेट रे मु लिखि परबी कौन भावेल सेट ऑफ भावेल ठीक अछि तो सपोज मु एठी लिखुची कौन ना ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल भावेल ठीक अच्छे तो सेट ऑफ ऑल भावेल तो या आम जदि रोस्टर फॉर्म रे लिखा ताले कौन आसो ए ई आई ओ यू ठीक अच्छे सिमिलरली जदि आम आउ गोटे सेट लिखा सपोज करंतु कि मु लिखिली सेट ऑफ ऑल इवेन नंबर मीन्स कौन इवेन नंबर माने होची जुग्म संख्या तो जदि जुग्म संख्या कथा कहूँ तो जुग्म संख्या समस्त जानते जुग्म संख्या कौन होता है से ही संख्या जोटा कि 2 रे विभाज्य होता है तो आम कहीपर ताले कौन कौन आसो देखु 2 4 6 8 10 12 14 ओके तो ये टाइप आमर कंटिन्यूअसली जीव यहाँ सर कि ये सरबनी तो या आम ताले कहीपर सेट ऑफ इवेन नंबर सिमिलरली मु आउ गोटे सेट लिखुची कौन सपोज सी सेट मु कौन लिखी ना सेट ऑफ all natural number less than 10 all natural number less than 10 ठीक अच्छे तो मु सी सेट लिखिली जो थी कि आमर एलिमेंट्स कौन रो समस्त गणन संख्या रोगुड़ाक कि 10 रु सान तो 10 रु सान मीन्स आम कहीपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाइए जीव तो 9 रु तो आगू जापरनी कहीं आमको से कहीदे कि लेस देन 10 हिटवा दरकार तो ये टाइप जिते आम गोटे सेट को लिखा यहाँ होमर रोस्टर फॉर्म सो आई थिंक कि आज क्लास पे आम एतिकी देखा ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे आम देखा कौन सेट बिल्डर मेथड तार एग्जांपल देखा तापर टाइप्स ऑफ सेट को जीवा ठीक अच्छे सो आई होप आपण मानक आज क्लासेस टी भल लगी जब भल लगी वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ जदि किसी डाउट अच्छी कमेंट बॉक्स में लिखि दिंतु मुझे डाउट निश्चित रूप क्लियर करी सो देखा आगामी वीडियो से पर्यंत जय जगन्नाथ धन्यवाद।